गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा? सिंपल टिश्यू। ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? जो एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। अब हम जो पढ़ रहे हैं सिंपल टिश्यू में, आपने क्या पढ़ा था? सिंपल टिश्यू में आपने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसके अलावा आपने पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन पढ़ी, स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स पढ़े, कोलेन्काइमा के टाइप्स पढ़े। स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जटिल ऊतक। ठीक है, जटिल नाम से समझ में आ रहा होगा। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कैसे होते हैं? केवल एक टाइप की सेल से बने होते हैं, जो केवल एक टाइप की सेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू। लेकिन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कोई टिश्यू बने, यदि एक टाइप की सेल से नहीं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कोई टिश्यू बने तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक टाइप की टिश्यू से नहीं बन रहे, एक टाइप की सेल से नहीं बन रहे। जैसे सिंपल टिश्यू एक ही टाइप की सेल से बनते थे, इसलिए हम उनको क्या कहते थे? होमोजेनस टिश्यू। उनको हम क्या कह सकते थे? होमोजेनस टिश्यू। होमोजेनस टिश्यू मतलब समांगी ऊतक। क्या? समांगी। लेकिन ये वाले टिश्यू कैसे होते हैं? डिफरेंट टाइप्स की सेल से, एक से अधिक तरह की सेल से बनते हैं, इसलिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की सेल से बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस टिश्यू, या इनको बोल सकते हैं विषमांगी ऊतक। क्या बोल सकते हैं इनको? विषमांगी ऊतक। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें क्या प्रेजेंट हो? वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो। वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब संवहनी पादप। क्या? संवहनीय पादप। संवहनीय पादप वो होते हैं जिनमें क्या होता है? फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए टिश्यू प्रेजेंट होता है। फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम दारू और फ्लोएम इज कोशिका। ठीक है, ये जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ जाइलम का काम क्या है। जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से? रूट से एरियल पार्ट, रूट से प्लांट के एरियल पार्ट। प्लांट का एरियल पार्ट क्या होगा? लीफ होगा, स्टेम होगा। ठीक है, रूट क्या है? जड़ से, मूल से एरियल पार्ट तक प्लांट को वाटर पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है? जाइलम। याद रखने का तरीका, जाइलम और जाइलम से जड़। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम से फल। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा? फूड कहाँ बनेगा? फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है कि नहीं होता है? तो लीफ फूड कहाँ बनेगा? लीफ में। और लीफ में फूड पहुंचेगा, बनेगा, और फूड कहाँ? लीफ से कहाँ जाएगा? स्टेम में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा, डिफरेंट ब्रांचेस में भी जाएगा। तो फूड को लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और वाटर को रूट से प्लांट के एरियल पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या? रूट से एरियल पार्ट तक, एरियल पार्ट तक, एरियल मतलब लीफ हो गया, ऊपर तक पहुंचाने का काम। ठीक है, वाटर को कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? लीफ से फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जो बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये हेट्रोजेनस होता है, मतलब ये कैसे होता है? विषमांगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस में पाए जाते हैं? वेस्कुलर प्लांट में। वेस्कुलर मतलब संवहनीय पादप में। दो तरीके के होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? प्लांट रूट से, सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा वाटर को? रूट। और रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम वाटर को कौन करेगा? जाइलम। और फ्लोएम क्या करेगा? लीफ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ में क्या बन जाएगा? फूड, और उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। ठीक है, अब उसके बाद अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लोएम के बारे में। पहले जाइलम के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम।
हेट्रोजिनस होता है। हेट्रोजिनस मतलब विषमांगी ऊतक होता है। ये बात याद रखना कि सिंपल टिश्यू कैसे होता है, होमोजिनस, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे होता है, हेट्रोजिनस। ठीक है। अब जाइलम, जाइलम किससे, जाइलम एक वर्ड होता है जाइलोस, ठीक है, उससे ये वर्ड लिया गया है जाइलम। एक वर्ड है जाइलोस जिससे एक वर्ड लिया गया, कौन सा, जाइलम। जाइलम, इस जाइलोस का मीन क्या होता है, वुड। तो क्या मैं इस जाइलम को लिख सकती हूँ क्या, काष्ठीय ऊतक, वुडी ऊतक, ठीक है, काष्ठीय ऊतक, या फिर मैं इनको बोल सकती हूँ क्या, वुडी टिश्यू। ठीक है। ये जाइलम किस वर्ड से लिया गया है, जाइलोस से, और इसका मतलब होता है वुड। ठीक है। ये वर्ड किस, सबसे पहले ये वर्ड दिया था किसने, नगेली ने। एक साइंटिस्ट थे नगेली, कार्ल नगेली, उन्होंने ये वर्ड दिया था कब, 1958 में। जाइलम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होंगी, लेकिन उनका ओरिजिन सबका क्या होगा, सेम। ओरिजिन सेम है, लेकिन क्या होंगी, ये वेरी करेंगी किसमें, अपनी शेप में, और किसमें, फंक्शन में। फंक्शन और शेप क्या होगा इनका, अलग अलग होगा, लेकिन ओरिजिन, उत्पत्ति इन सबकी क्या होगी, सेम होगी। शेप मतलब आकृति, आकृति और फंक्शन मतलब कार्य। आकृति और कार्य में क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन उत्पत्ति में ये क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है। जाइलम वर्ड किससे लिया गया है, जाइलोस से, जिसका मतलब है वुड, इसलिए इसको हम काष्ठीय ऊतक भी बोल सकते हैं। ये सबसे पहले जाइलम वर्ड किसने दिया था, नगेली ने। कब दिया था, 1958 में। ऐसी सेल्स जो ओरिजिन में क्या हो, सेम हो, लेकिन फंक्शन में और शेप में क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, जाइलम। जाइलम को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है प्राइमरी जाइलम, एक होते हैं सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम किस, सबसे पहले हमें देखते हैं कि प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होते हैं। ये इनके बेसिस, डेवलपमेंट के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया दो क्लासेस में, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम, जो प्रोमेरिस्टेम पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम पढ़ा था। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट था, स्टेम रूट के अपेक्स पर प्रेजेंट था, जड़ और तने के अपेक्स पर प्रेजेंट था एपिकल मेरिस्टेम। उस एपिकल मेरिस्टेम में क्या प्रेजेंट होती है, उस एपिकल शीर्षस्थ विभुज्योतक, ठीक है, शीर्षस्थ विभुज्योतक के प्रोकैम्बियम में क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम। शीर्षस्थ विभुज्योतक के प्रोकैम्बियम से जो टिश्यू डेवलप होते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी जाइलम। ठीक है। ग्लैंड के, स्टेमन रूट के एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभुज्योतक से। मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो जब डिवाइड होना बंद हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बताया था। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि मेरिस्टेम को भी 2-3 क्लासेस में डिवाइड किया था, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम बताया था, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, एक था एपिकल मेरिस्टेम, एक था इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट था, इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था मैंने, याद हो तो आपको, इस तरीके का बनाया था, जिसमें यहाँ पे जो टिश्यू थे वो थे एपिकल मेरिस्टेम के, यहाँ पे थे इंटरकैलरी के, और यहाँ पे थे लेटरल मेरिस्टेम के। तो इस एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम से क्या डेवलप होता है, प्राइमरी जाइलम, और इस लेटरल मेरिस्टेम से, इस लेटरल मेरिस्टेम के वेस्कुलर कैम्बियम से, किससे, वेस्कुलर कैम्बियम से क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, याद रखना, एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ विभुज्योतक के प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम मतलब प्राकेंद्र, प्रोकैम्बियम मतलब प्राकेंद्र। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षस्थ विभुज्योतक, प्रोकैम्बियम के प्राकेंद्र के शीर्षस्थ विभुज्योतक से क्या डेवलप होता है, प्राइमरी जाइलम। और लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम के वेस्कुलर कैम्बियम से क्या डेवलप होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है, तो आपको पता है कि लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, थिकनेस को इंक्रीज करना। क्या करना होता है, थिकनेस को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और वॉल्यूम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो अभी मैंने बताया एक होता है प्राइमरी जाइलम, दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होता है, एपिकल मेरिस्टेम से, और सेकेंडरी जाइलम किससे डेवलप होता है, लेटरल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम के भी किससे, प्रोकैम्बियम से, और वो लेटरल मेरिस्टेम के किससे, वेस्कुलर कैम्बियम से। सेकेंडरी जाइलम क्या काम आएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, द्वितीयक वृद्धि में। ठीक है, प्लांट की मोटाई में जब वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। ठीक है,
अब प्राइमरी जाइलम को अगेन क्लासिफाई किया गया है दो क्लासेस में, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब आदि दारू, ठीक है, और मेटाजाइलम का मतलब होता है अनुदारू। एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। पहले मैंने बताया जाइलम को दो क्लासेस में डिवाइड किया, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। फिर प्राइमरी जाइलम को अगेन दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जो जाइलम पहले डेवलप हो, जो जाइलम पहले डेवलप हो उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो जाइलम प्रोटोजाइलम के बाद में डेवलप हो उसे बोलेंगे मेटाजाइलम। हिंदी में ये प्रोटोजाइलम को बोलते हैं आदि दारू, ठीक है, और मेटाजाइलम को बोलते हैं अनुदारू, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आया होगा। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बाद इनकी कंडीशन के देखते हैं कि कंडीशन कहाँ कहाँ जाइलम कैसे कैसे प्रेजेंट है। अब प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर भी हमने डिवाइड किया, मतलब जाइलम को दो क्लास, एक होता है एंडार्क कंडीशन, एक होती है एक्सार्क कंडीशन। नाम सुना होगा कि एंडार्क कंडीशन और एक्सार्क कंडीशन। एंडार्क मतलब अंतः आदि दारू, ठीक है। एंडार्क का मतलब होता है अंतः आदि दारू, और एक्सार्क का मतलब होता है बाह्य आदि दारू। पहले आपने बताया कि जाइलम दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो एपिकल मेरिस्टेम से, और सेकेंडरी जाइलम जो लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्राइमरी जाइलम भी कितने टाइप के होते हैं, दो जाइलम, दो टाइप के, एक होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। जो पहले डेवलप होंगे उनको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, जो बाद में डेवलप होंगे उन्हें बोलेंगे मेटाजाइलम। उसके बाद हमने बोला कि प्रोटोजाइलम वो जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम यदि सेंटर में क्या हो, यहाँ मतलब सेंटर में तो क्या हो प्रोटोजाइलम, ठीक है, सेंटर में तो क्या हो प्रोटोजाइलम, और बाहर की तरफ क्या हो मेटाजाइलम। अंदर क्या प्रोटोजाइलम, बाहर क्या मेटाजाइलम, बाहर क्या मेटाजाइलम। तो इस कंडीशन को तो क्या कहेंगे, एंडार्क कंडीशन। एंडार्क कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम तो क्या है सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की ओर, प्रोटोजाइलम तो कहाँ है सेंटर की ओर, मेटाजाइलम क्या है सेंटर से बाहर। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडार्क कंडीशन, अंतः आदि दारू कंडीशन। क्या कहते हैं, अंतः आदि दारू कंडीशन। लेकिन यदि मेटाजाइलम हो कहाँ, सेंटर की तरफ, और प्रोटोजाइलम कहाँ हो, बाहर की तरफ, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सार्क कंडीशन, बाह्य आदि दारू। तो याद रखना, यदि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है तो उसको बोलेंगे एंडार्क। अब प्रोटोजाइलम बाहर है, प्रोटोजाइलम को याद रखो बस कि प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क कंडीशन, और प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क कंडीशन, याद रहेगी। तो ये एंडार्क एंड एक्सार्क में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज एंडार्क, व्हाट इज एक्सार्क। तो एंडार्क मतलब प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, और एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है जाइलम क्या होता है, जाइलम वो होता है जो क्या होता है शेप ओरिजिन में सेम हो लेकिन फंक्शन और स्ट्रक्चर में क्या हो डिफरेंट हो। जाइलोस वर्ड से ओरिजिन हुआ, जाइलोस वर्ड से जाइलम वर्ड लिया गया है, किसने दिया था, नगेली ने दिया था। कब दिया था, 1958 में, ठीक है। जाइलम कितने टाइप के, दो टाइप के, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप हो, प्राइमरी जाइलम एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी जाइलम लेटरल मेरिस्टेम के वेस्कुलर कैम्बियम से, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम को अगेन दो क्लासेस में, प्राइमरी जाइलम और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले डेवलप होगा और मेटाजाइलम बाद में डेवलप होगा। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर भी दो कंडीशन है, एक है एक्सार्क कंडीशन, एक है एंडार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन यदि प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क, और प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क कंडीशन। अब जाइलम बनना किससे किससे होता है, किस किस जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है वेसल्स, दूसरा होता है ट्रैकेट्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। वेसल्स मतलब वाहिकाएं, दूसरा होता है वाहिनिकाएं, ठीक है। जाइलम मृदुत्तक, और चौथा होता है जाइलम तंतु। जाइलम किससे किससे मिलकर बना होता है, वेसल से, ट्रैकेट से, जाइलम पैरेन्काइमा से एंड जाइलम फाइबर से। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम मृदुत्तक एंड जाइलम तंतु। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों को मिलकर बोलते हैं ट्रैक्टरी एलिमेंट।
ट्रैकरी एलिमेंट, वाहिकीय तत्व, क्या कहते हैं इनको मिलकर, वाहिकीय तत्व। ठीक है, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन चारों से मिलकर क्या बना होता है, जाइलम। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैकेट्स क्या होते हैं, वेसल्स क्या होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा क्या है और जाइलम। अब हम एक एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि जाइलम में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अभी अभी मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, वेसल्स होता है, ट्रैकेट्स होता है, जाइलम फाइबर्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स दोनों को, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट, वाहिकीय तत्व। क्या कहते हैं इनको, वाहिकीय तत्व। ठीक है, कौन से, वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डेड टिश्यू। डेड टिश्यू मतलब मृत ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, मृत ऊतक होते हैं। और इनका काम क्या है, वाटर का कंडक्शन। वाटर का कंडक्शन मतलब जल का संचार, जल को नीचे से ऊपर ले जाने का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट। कौन करते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रैकेट्स के बारे में। ट्रैकेट्स मतलब वाहिनिकाएं। क्या कहते हैं इनको, वाहिनिकाएं। ठीक है, ये वाहिनिकाएं कैसी होती है, देखो इस टाइप की स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसी है, लॉन्ग है, लंबी स्ट्रक्चर है। ठीक है, लंबी होती है। उसके बाद कैसी है, नैरो है। नैरो है मतलब सकरी, लंबी है, सकरी है। इलोंगेटेड मतलब लंबी, और लंबी स्ट्रक्चर है। इलोंगेटेड मतलब इलोंगेटेड है, सकरी है। इसके दोनों एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड कैसे है, पॉइंटेड है। कैसे है, पॉइंटेड है। ठीक है, किस टाइप की सेल्स है ये, डेड सेल्स है, मृत सेल्स है। ठीक है, इनकी सेल पर क्या, इनकी सेल वॉल पे क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन। अब लिग्निन का डिपोजिशन किस तरीके से हो, या तो ये लिग्निन का डिपोजिशन इस तरीके से, छल्लों के रूप में, वलय के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके की डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, एन्युलर, एन्युलर डिपोजिशन। कैसे, इसको तो बोलेंगे स्पाइरल। कैसे, छल्लों के रूप में हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्पाइरल डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, स्पाइरल। ठीक है, या फिर लिग्निन का डिपोजिशन कैसे हो, देखो, या फिर लिग्निन का डिपोजिशन इस तरीके से, कैसे, छल्लों के रूप में, वलयों के रूप में, रिंग की फॉर्म में, तो उस तरीके की डिपोजिशन को क्या बोलेंगे, एन्युलर डिपोजिशन। और ये स्पाइरल और एन्युलर डिपोजिशन किसमें पाया जाता है, प्रोटोजाइलम में। किसमें पाया जाता है, प्रोटोजाइलम। तीसरा डिपोजिशन होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब आयताकार। कैसे, देखो इस तरीके से आयत की शेप में छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। और इसी तरीके का डिपोजिशन होता है पिटेट। पिटेट मतलब गड्ढ, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, गड्ढे। ठीक है, और रेटिकुलेट और पिटेट टाइप का डिपोजिशन किसमें पाया जाता है, मेटाजाइलम में। ठीक है, समझ में आया, स्पाइरल डिपोजिशन या फिर एनुअल या फिर रेटिकुलेट या फिर पिटेट टाइप का इसमें क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। ये ट्रैकेट्स, एक ट्रैकेट है, देखो ये एक ट्रैकेट है। अब ये क्या है, दूसरी ट्रैकेट्स, ये क्या है, तीसरी ट्रैकेट्स। अब इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, पिट्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पिट्स, जो यहाँ वाले सामान को इधर और इधर वाले सामान को इधर, इधर वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं तो इधर वाटर से इस वाले ट्रैकेट से इस ट्रैकेट में और इस ट्रैकेट से इस ट्रैकेट में ले जाने का काम कौन करते हैं, पिट्स करते हैं। और पिट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दो ट्रैकेट्स के बीच में, गर्थ। ठीक है, ये दो तरीके के होता है पिट्स भी, एक होता है सिंपल पिट्स, एक होता है बॉर्डर पिट्स। सिंपल मतलब सरल गर्थ और दूसरे होते हैं परिवेशित गर्थ। बेसिकली ट्रैकेट्स में जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, परिवेशित गर्थ। आ गई बातें यहाँ तक समझ में। तो अभी हमने पढ़ा कि जाइलम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आज जो हमने क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। उसके बाद हमने बताया जाइलम का क्या फंक्शन है। जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी जाइलम और एक होता है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम किससे डेवलप होता है, प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी जाइलम किससे डेवलप होता है, वेस्कुलर कैम्बियम से। उसके बाद मैंने बताया कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो पहले डेवलप हो और जो बाद में डेवलप हो उसे बोलेंगे मेटाजाइलम। उसके बाद प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर भी दो कंडीशन है, एक है एक्साक्ट कंडीशन, एक है एंडार्क कंडीशन।
एक्साल मतलब प्रोटोजाइलम क्या है, बाहर है तो एक्साल कंडीशन, और प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार कंडीशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जाइलम चार चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है ट्रैकेट्स वाहिनिकाएं, एक होता है वेसल्स वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक, और उसके बाद बताया जाइलम तंतु। ठीक है, अब ट्रैकेट्स के बारे में कैसे बताया, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, नैरो होती है। ठीक है, इसके दोनों एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और इस पे लिग्निन का क्या होता है, डिपोजिशन। अब लिग्निन की डिपोजिशन के बेसिस पर भी इनको डिवाइड किया, यदि लिग्निन का डिपोजिशन एनुअल होगा या स्पाइरल होगा या फिर रेटिकुलेट होगा या पिट होगा। अब एक ट्रैकेट दूसरे ट्रैकेट से और दूसरा तीसरे ट्रैकेट से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, पिट्स के थ्रू, और जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ खत्म करते हैं, कल फिर वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।